भारत 360 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रिय दीक्षित, हाजिर उस बुलेटिन को लेकर जिसमें वो खबरें होती है जिनका आपसे होता है सीधा सरोकार। चलिए खबरों की ओर रुख करेंगे और अब बात कर लेते हैं पूर्वांचल की सियासत की। पूर्वांचल में गठबंधन नहीं, घमासान शुरू हो चुका है। सत्ता के दो साथी अब आमने सामने खड़े हैं। ये लड़ाई विपक्ष की नहीं, अपने ही गठबंधन के अंदर है। एक तरफ ओम प्रकाश राजभर है, दूसरी तरफ संजय निषाद है और दांव है 2027 का पूरा गढ़। ओम प्रकाश राजभर अपनी परंपरागत सीट जहुराबाद छोड़ना चाहते हैं और सीधे उनका हेलीकॉप्टर लैंड करना चाहता है आजमगढ़ की अतरौलिया सीट पर, जहां से निषाद पार्टी तैयारी कर रही है और निषाद बाहुल्य सीट भी मानी जाती है। सवाल बड़ा है, क्या राजभर अपने ही गढ़ जहुराबाद से डर गए हैं या जमीन पर कोई बड़ा दांव खेल रहे हैं? अतरौलिया और शाहगंज पर दावा उन्होंने ठोक दिया है और निषाद ने इसको लेकर खुलकर नाराजगी जताई है, यानी कि संजय निषाद ने। यानी एनडीए के अंदर सीटों की साइलेंट वॉर शुरू हो चुकी है। ऐसे में कई बड़े सवाल हैं। क्या ओम प्रकाश राजभर अपने ही गढ़ में डर चुके हैं? क्या मुख्तार परिवार की दूरी जीत में रोड़ा बनेगी? क्या राजभर सवर्ण और मुस्लिमों की नब्ज जान चुके हैं? क्या संजय निषाद के लिए राजभर ही परेशानी बनेंगे? इस रिपोर्ट के जरिए बड़ा खुलासा करते हैं। राजभर वर्सेस निषाद, पूर्वांचल का नया विवाद। अपने गढ़ में डरे राजभर आजमगढ़ चले भागकर, पीले चचा करवाएंगे एनडीए में संग्राम। 2027 का नया पैगाम। एंटी इनकम्बेंसी भागकर कहां चल दिए राजभर? एक तरफ है पियर का गमछा वाले चचा ओम प्रकाश राजभर, तो दूसरी तरफ नदी के किनारे और निषादों के सहारे सरकार के प्यारे संजय निषाद हैं। यूपी की राजनीति में एक कहावत बहुत पुरानी है, यहाँ दोस्ती स्थायी नहीं समीकरण स्थायी होते हैं, और यही समीकरण अब हिलते हुए नजर आ रहे हैं। राजभर जी अतरौलिया लड़ेंगे, दीदारगंज पे निशाना है, दुइया को हम लड़ेंगे, 8 को और सब लोग लड़ेंगे। ये मनमानी है। किसी भी गठबंधन दल में पार्टी के सारे दल मिलकर तय करते हैं कि किसको कहाँ लड़ना है। जो हम लोगों की सीटें अलॉटेड हैं, तो अगर हमारे लोग प्रत्याशी वहाँ पैसा खर्च कर चुके हैं, तो अगर जबरदस्ती लड़ेंगे तो सेकंड राउंड जाएगा, नुकसान पहुँचाएगा। दोनों कभी न कभी अखिलेश यादव के साथ ही रहे, लेकिन 2027 का विधानसभा चुनाव आते आते ओम प्रकाश राजभर को समझ आ चुका है कि जहुराबाद की जमीन उनके लिए हिल चुकी है। अब बोरिया बिस्तर बांधकर कहीं और चलना होगा। तो सीधी नजर दौड़ाई और डाल दी अपने इस साथी की सीट पर, यानी कि जहां संजय निषाद के लिए जो सीटें मुफीद मानी जाती हैं, और वहां से तैयारी भी संजय निषाद के उम्मीदवार कर रहे हैं। मांगने के लिए तो हम तो अतरौलिया लड़ेंगे, मुख्यमंत्री जी को बता दिए हैं और संजय भाई को भी बता दिए हैं। सब लोग जान गए हैं कि राजभर जी अतरौलिया लड़ेंगे, दीदारगंज पे निशाना है, दुइया को हम लड़ेंगे, 8 को और सब लोग लड़ेंगे। हाँ, दीदारगंज लड़े, जहुराबाद लड़े, सिकंदरपुर लड़े, तमाम सीटें हैं लड़ने के लिए। दोनों दल छोटे हैं, लेकिन महत्व तो बड़े दल से भी बड़ा है, क्योंकि इनके पास वोट बैंक की चाबी। एक के पास राजभर है तो दूसरे तो पॉलिटिकल गॉडफादर ऑफ फिशरमैन कहे जाते हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नई जंग शुरू हो चुकी है। ये जंग विपक्ष से नहीं, ये जंग है अपने ही सहयोगियों के बीच। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल, क्या ओम प्रकाश राजभर अपने ही गढ़ में डर गए? क्या मुख्तार परिवार की दूरी जीत के लिए रोड़ा बनेगी? क्या राजभर स्वर्ण और मुस्लिमों की नब्ज जान चुके हैं? क्या संजय निषाद के लिए राजभर ही परेशानी बनेगी? जहुराबाद राजभर का मजबूत किले के रूप में पहचाना जाता है। जहुराबाद सीट नहीं, पहचान है। ओपी राजभर की 2 बार जीत और मजबूत पकड़ के लिए जानी जाती है। राजभर की परंपरागत सीट, लेकिन अचानक सब कुछ बदल गया। राजभर ने ऐलान किया अब जहुराबाद नहीं, अब अतरौलिया से चुनाव लड़ेंगे, यानी अपना किला छोड़कर नई जमीन पर दांव लगाएंगे। और यहीं से शुरू हुआ पूर्वांचल का सबसे बड़ा सियासी सस्पेंस। अतरौलिया सीट कोई साधारण सीट नहीं है, यह सीट निषाद पार्टी का प्रभाव वाली सीट मानी जाती है। और यही नहीं, राजभर ने जौनपुर के शाहगंज सीट पर भी दावा ठोक दिया है, यानी संदेश साफ है, अब निषाद की जमीन चाहिए। और यहीं से शुरू हुआ एनडीए के अंदर सियासी भूचाल। ये मनमानी है। किसी भी गठबंधन दल में पार्टी के सारे दल मिलकर तय करते हैं कि किसको कहाँ लड़ना है। तो अगर हमारे लोग प्रत्याशी वहाँ पैसा खर्च कर चुके हैं, तो एक तो स्वाभाविक सी बात है कि जो प्रत्याशी पैसा खर्च कर चुका है
सेकंड सबसे अधिक वोट पाया हो। 10 विधानसभाओं में वहाँ जो है क्या नाम है जो आजमगढ़ था, 10 विधानसभाओं में सबसे अधिक वोट हमारी निषाद पार्टी वहाँ पाई है, कम वोटों से हारी है। तो वहाँ अगर सेकंड रनर रहा है तो अगर ज़बरदस्ती लड़ेंगे तो सेकंड रन जाएगा, नुकसान पहुँचाएगा। निषाद पार्टी प्रमुख संजय निषाद खुलकर नाराज, सीधा बयान, गठबंधन में रहकर ऐसी घोषणा ठीक नहीं। यानी गठबंधन की दीवारों में दरार साफ दिखने लगी। दोनों सहयोगी एक दूसरे के सामने हैं। राजभर जहुराबाद क्यों छोड़ रहे हैं? पूर्वांचल में इसकी चर्चा तेज है और इसके पीछे एक बड़ा फैक्टर है, अंसारी फैक्टर। पहले जब गठबंधन सपा के साथ था, मुस्लिम और यादव वोट साथ थे, उसी समीकरण से जहुराबाद जीते। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। अब एनडीए के साथ और वही वोट बैंक दूर है। जहुराबाद अब आसान नहीं। राजभर की बयानबाजी सवर्णों को नाराज कर चुकी। ठाकुर ब्राह्मण भूमिहार अब दूरी बनाते दिख रहे हैं और ये डर अब सीट बदलवा रहा है। राजनीति में हार का संकेत पहले जमीन बदलने से मिलता है और यही हो रहा है। सिर्फ अपनी ही सीट नहीं, बेटे की सीट भी बदलने की तैयारी है। अरविंद राजभर अब दीदारगंज से चुनाव लड़ सकते हैं क्योंकि वो सीट राजभर बाहुल मानी जाती है। यानी पूरा परिवार सुरक्षित सीट की तलाश में। ये सिर्फ चुनाव नहीं, पूरा राजनीतिक पुनर्वास है। अब सबसे बड़ा टकराव सीट शेयरिंग। निषाद पार्टी मजबूत, राजभर भी मजबूत, लेकिन सीटें सीमित और जब सीटें कम हो तो दोस्ती सबसे पहले टूटती। एनडीए के अंदर अब सीटों की साइलेंट वॉर शुरू हो चुकी है। जहुराबाद में एक और मुद्दा है, बाहरी बनाम स्थानीय। राजभर बलिया के मूल निवासी, वाराणसी में रहते हैं और 10 साल की सत्ता एंटी इनकम्बेंसी भी पैदा कर चुकी है। यानी स्थानीय नाराजगी भी बढ़ चुकी है और यही वजह सीट बदलने की। सियासत में कोई फैसला अचानक नहीं होता। जब नेता अपना गढ़ छोड़ दे तो समझ लीजिए जमीन खिसक चुकी है। अब देखना है इस सियासी युद्ध में जीत किसकी होगी, निषाद की या राजभर की। स्पेशल डेस्क, भारत समाचार। और अब बात कर लेते हैं